Hello, friends. Today we will discuss the counseling process, Supreme Court case, and जो मेन ब्रांचेस है रेडियो डर्मा मेडिसिन एंड पीड्स, इनमें जो सीट है वो किस रैंक पर आपको मिल सकती है। सबसे पहले तो डॉक्टर्स दिस ईयर वेट करते करते थक चुके हैं, क्योंकि पहले जो नीट पीजी का पेपर बार बार कैंसिल हुआ, उसके बाद जैसे मार्च में होना था, फिर जून में होना था, फिर अगस्त में हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, 2 शिफ्ट्स में हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुई, और ये सब कुछ होते होते एंड में फिर काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस चला और ये अभी भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है रुका हुआ है। क्या ये साल इसी तरह बीत जाएगा? अगर, क्योंकि 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग है, हो सकता है 25 को इसका कोई डिसीजन हो जाए, या फिर एक डेट और पड़े। और जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो लगता था कि आज कल में दोबारा शुरू हो जाएगा, परंतु वो भी अभी शुरू नहीं हुआ। सभी स्टूडेंट्स जो वेट करते करते उनका भी मन जो डाइवर्ट होता लगता है। कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें गवर्नमेंट सीट्स मिलने की उम्मीद नहीं है, जहाँ वो स्टूडेंट्स जिन्हें कोई मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रही, वो स्टूडेंट्स 2025 के लिए मूव करने के बारे सोच रहे हैं, क्योंकि जो 2025 का जो नीट पीजी है वो भी मार्च ऑनवर्ड कोई भी डेट उसकी आ सकती है। इसीलिए ये सब कुछ जो काउंसलिंग प्रोसेस है लेट हो रहा है, इस पर जो कट ऑफ है, जो क्लोजिंग रैंक्स ने, उस पर सभी पर जो असर पड़ेगा, और जो मेडिकल का पूरा सिस्टम भी रुक जाता है अगर पीजी स्टूडेंट्स प्रॉपर टाइम मेडिकल कॉलेज में नहीं जाते। इसीलिए ये जो सभी सिस्टम है पूरी तरह जो डिस्टर्ब हो चुका है। अभी तक काउंसलिंग कब शुरू होनी है, सुप्रीम कोर्ट के केस का कब फैसला होगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं जो रिजल्ट में है। अगर उसे प्रॉपर मार्क्स शो होते हैं तो फिर भी उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने की चांसेस हैं। और वो ब्रांचेस जो सभी की मनपसंद होती है, रेडियो डर्मा मेडिसिन पीड्स, वो भी हम आज वन बाई वन डिस्कस करेंगे। कि रेडियो, सबसे पहले मैं एमडी और एमएस में बात करूँगा, गवर्नमेंट सीट्स के बारे में बात करूँ, जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूँ। जो रेडियो और डर्मा ब्रांच है, वो स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी के हैं, गवर्नमेंट सीट चाहते हैं, उनका मैं यही कहूँगा कि एमडी और एमएस में ये बहुत ब्रांचेस आपको विद इन 5000 ही मिलेगी। और अगर आपने अच्छा कॉलेज लेना है रेडियो डर्मा में, तो फिर आपका रैंक है विद इन 2500 के बीच होना चाहिए। अदरवाइज विद इन 5000 आपको ये ब्रांच मिल जाएगी। हो सकता है कि आपका मनपसंद कॉलेज ना मिले, और अगर आप डीएनबी में जाना चाहते हैं तो फिर भी आपको 6500 के बीच ये ब्रांच क्लोज हो जाती है। और जो 6000 या अबव 6000 आपको कोई ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। ये है एमडी एमएस एंड डीएनबी की बात। उसी तरह जो मेडिसिन सीट है, एमडी और एमडी में जो मेडिसिन है विद इन 7000 जो क्लोज हो जाती है। जैसे जैसे आपका रैंक अच्छा होता है आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। अगर जैसे विद इन 7000 के नज़दीक है तो फिर आपको मीडियम कॉलेज ही मिल पाता है। जो पीड्स ब्रांच है विद इन 9000 क्लोज हो जाती है। जनरल कैटेगरी की गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर डीएनबी में जाना चाहें तो मेडिसिन पीड्स आपको विद इन 30,500 के बीच ये तो बहुत ब्रांचेस मिल सकती है। परंतु वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हमें रेडियो डर्मा का अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, या मेडिसिन और पीड्स में सीट नहीं मिल रही, प्राइवेट स्ट्रक्चर में जो मीडियम फीस कॉलेज हैं जैसे कर्नाटका है,
हरियाणा में कुछ कॉलेज हैं, उसी तरह जो यूपी में एक कॉलेज है, वहाँ पर जहाँ फीस विद इन 14,000 है, वहाँ पर जी जो कट ऑफ है ब्रांचेस में विद इन 20,000 ही जो क्लोज हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप मीडियम फीस में जाना चाहें प्राइवेट कॉलेज में, जैसे कि महाराष्ट्र यूपी है, उसी तरह जो एमपी है, उत्तराखंड है, वहाँ पर ये ब्रांचेस आपको रेडियोडर्मा आपको विद इन 50,000 रैंक मिल सकती हैं। प्राइवेट में मैं बात कर रहा हूँ, विद इन 50,000 मिल सकती है। और जिनका फीस स्ट्रक्चर 20 से 30,000 के बीच पर ईयर, लाख 20 से 30 लाख के बीच होगा पर ईयर। उसी तरह अगर आप मेडिसिन सीट्स लेना चाहें तो फिर आपको 70 और 75,000 के बीच आपका रैंक होना चाहिए, और आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो वही 25 से लेकर 40 लाख के बीच। जैसे जैसे रैंक बढ़ेगा उसी तरह आपका जो फीस बढ़ेगी। 3 चीज़ें याद रखना कि आपका रैंक, आपकी मनपसंद ब्रांच और आपका बजट। प्राइवेट में 3 चीज़ों का तालमेल है। देखो, अगर आपका रैंक हाई है, आपकी ब्रांच टॉप की है, तो आपका बजट भी टॉप का चाहिए। अगर 3 चीज़ों का मेल नहीं होगा, ब्रांच, बजट एंड रैंक, तो फिर आपको प्राइवेट में सीट भी नहीं मिलेगी। बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो चाहते हैं कि रैंक भी हमारा ज़्यादा है, उनका होता है, और वो ब्रांच भी जो अपर ब्रांच है रेडियोडर्मा में कहते हैं सीट मिले, बजट है मीडियम, नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। इसीलिए मैं यही कहूँगा, अगर फिर भी आपका 70,000 से 75,000 की ज़्यादा रैंक है, तब वो कॉलेज, जैसे राजस्थान में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर एनआरआई सीट्स के बराबर है, जैसे 60 लाख पर ईयर, 70 लाख पर ईयर, गीतांजलि जैसे कॉलेज। वहाँ पर उन स्टूडेंट्स को सीट मिल सकती है, वो जो हाई फीस जो पे कर सकते हैं एनआरआई के बगैर। अदरवाइज आप एनआरआई में ट्राई कीजिए, एनआरआई में आपको किसी भी रैंक पर कोई भी सीट मिल सकती है, परंतु जो एनआरआई की सीट्स का जो, अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी का रेट है वो 1,50,000 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच होता है। उसी तरह स्टेट्स का जो 1.5 करोड़ के बीच होता है, परंतु डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या है, आपका एनआरआई का जो स्टेटस क्या है, क्या आप ग्रेड 1 में हैं, 2 में हैं, 3 में हैं, जैसे कि आजकल जो ग्रेडिंग होती है इसमें भी। और मैं यही कहूँगा कि आप वो स्टूडेंट्स जो 2025 में डाइवर्ट होना चाहते हैं किसी कारण, फीस स्ट्रक्चर के कारण, जो उनको मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रही, क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस है काफ़ी लेट हो चुका है, चलेगा, फिर भी कोई उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कोर्ट केस और भी आ सकता है। दिस ईयर ये जो प्रोसेस है बड़ी मुश्किल से ख़त्म होगा। अगर गवर्नमेंट चाहती तो इसे जल्दी भी कर सकती थी, परंतु ठीक है, कुछ नहीं है। देखो, एमसीसी भी शुरू द्वारा नहीं कर रहा, कुछ फॉर्मेलिटीज़ की गई है, रजिस्ट्रेशन हुई, सभी स्टेट्स की हुई, ऑल इंडिया की हुई, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रॉपर सिस्टम होता है वही होता है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है, उसके बाद जो काउंसलिंग शेड्यूल आता है जिसे सभी स्टेट्स फॉलो करते हैं, और उसके बाद जो सीट मैटर्स हैं, चॉइस फिलिंग होती है, पहले ऑल इंडिया का होता है, उसी तरह कुछ जो 1 वीक और 10 डेज़ का जो गैप होता है वो स्टेट्स करते हैं, उसी तरह जो सिस्टम चलता है। और वाइज कट ऑफ हर साल, मैं पहले भी स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड से पहले होती है। और जो जीरो कट ऑफ की बात है वो डिपेंड करता है कि सीट कितनी वेकेंट रहती है सेकंड राउंड के बाद, और मेडिकल कॉलेज का क्या प्रेशर है, स्टूडेंट्स का क्या प्रेशर है, ये सभी बात जो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। क्या 0% होगी या कट ऑफ है किस रेट में होगी, कितनी कम होगी, ये सभी कुछ डिपेंड करता है जो सेकंड राउंड के बाद पोजीशन बनेगी। परंतु कट ऑफ वाइज ज़रूर होती है, और वो स्टूडेंट्स जो कट ऑफ वाइज में आते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए मौका ज़रूर मिलेगा, उससे डरने की कोई बात नहीं है। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि पेशेंस रखें
हो सकता है कि काउंसलिंग प्रोसेस आज से शुरू हो जाए एमसीसी का, जैसे यूडीएफ ने भी बोला था कि विद इन 2 और 3 डेज़ में हो जाएगा, परंतु अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ। जैसे आज थर्ड डे था, हो सकता है विद इन 1 डे और 2 डे में शुरू हो जाए। जब शुरू हो गया फास्ट चलेगा, इसलिए वेट कीजिए। आपको उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को उनकी मनपसंद ब्रांच उनके बजट में ज़रूर मिल पाएगी। मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आपकी सेवा में हाज़िर हूँ।